Hello बच्चों, let's read the question. A boat having some iron pieces is floating in a pond. If iron pieces are thrown in the liquid, then level of liquid A increases, B decreases, C may increase or decrease, and D neither increases nor decreases. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as Archimedes principle. तो हमारे पास जो Archimedes principle है, it states कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम किसी भी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एमर्ज करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम उसे पार्शियली या कंप्लीटली एमर्ज करें, उस पर्टिकुलर केस में जितना भी जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे एमर्ज किया है उसका वॉल्यूम वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर यहाँ पे सिंक होता है, उतने ही वॉल्यूम के बराबर यहाँ पे वाटर को डिस्प्लेस किया जाता है। यानी अगर इस टोटल बॉडी का वॉल्यूम V है और हमने यहाँ पे V/3 वॉल्यूम को लिक्विड के अंदर यहाँ पे सिंक किया है, उस पर्टिकुलर केस में जितना भी लिक्विड या वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम इक्वल होगा जितना पोर्शन ये वाटर या लिक्विड के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज अ बोट हैविंग सम आयरन पीसेज इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड। कि सपोज ये पॉन्ड है हमारे पास, इसमें हमने एक बोट को इस तरीके से प्लेस कर रखा है और इस बोट के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ आयरन के पीसेज रखे हुए हैं। आफ्टर सम टाइम हम यहाँ से जो आयरन के पीसेज हैं इसको यहाँ लिक्विड में थ्रो कर देते हैं, तो जो यहाँ पे लिक्विड का लेवल है वो बढ़ेगा, कम होगा, या फिर यहाँ पे कोई भी कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट केस है उसको ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट केस का मतलब ये हो गया कि सपोज ये आयरन के पीसेज हमने यहाँ पे ले रखे हैं, इसका मास m है और जो बोट है इसका मास कैपिटल M के बराबर है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये बोट यहाँ पे फ्लोट कर रही है, फ्लोट करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे इसका जो ब्योंसिव फोर्स होगा वो हमारे पास इक्वल होगा जितना वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस किया जा रहा है। सो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जितना हमारे पास डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा, अगर हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहिए, इट विल बी गिवन एज कि यहाँ पे हमारे पास जितना टोटल मास आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन अभी हमने यहाँ पे आयरन पीसेस को थ्रो नहीं किया है, तो टोटल मास आएगा वो बोट का मास और जितने आयरन पीसेस हैं उनके मास के बराबर आएगा। दैट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। यहाँ पे इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा एंड इट विल बी इक्वल टू दी ब्योंसे फोर्स दैट इज FB। और यहाँ पे जो ब्योंसे फोर्स की वैल्यू होगी जो कि लिक्विड यहाँ पे इस पे अप्लाई करेगा, दैट विल बी गिवन एज डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बाय दीज टू ऑब्जेक्ट्स मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विद G। तो यहाँ पे अगर हम इस टोटल वैल्यू को सॉल्व करें, दैट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G। सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की वैल्यू आएगी, दैट विल बी गिवन एज स्मॉल m डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमारे पास फर्स्ट केस बन गया। नाउ यहाँ पे हम जो आयरन के पीसेज हैं उनको जो लिक्विड है उसमें थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि वी नो दैट यहाँ पे जो आयरन की डेंसिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमें ध्यान रखना है। तो जो हमारे पास आयरन के पीस होंगे वो यहाँ पे वाटर में सिंक कर जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो बोट ली थी, दिस वन वॉज द बोट, यहाँ पे हमने जब आयरन के पीस को इससे अलग कर दिया तो जो बोट है वो अभी भी फ्लोटिंग की कंडीशन में है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आएगा V1, दैट विल बी गिवन एज मास ऑफ द बोट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस केस में यहाँ पे सॉल्व किया था। इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जो आयरन के पीसेज हैं, क्योंकि ये सिंक कर जा रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो जो हमारे पास V2 की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिंक कराया है, वॉल्यूम ऑफ सिंक मटेरियल, हमने यहाँ पे आयरन को सिंक कराया है इसके वॉल्यूम के बराबर। एंड वी नो दैट वॉल्यूम होता है मास ऑफ आयरन पीसेस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आयरन। नाउ यहाँ से अगर हम देखें जो टोटल वॉल्यूम आएगा इन दोनों केस में V1 प्लस V2, इसकी वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी मास ऑफ बोट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आयरन पीस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आयरन पीस। वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो आयरन की डेंसिटी होती है ये वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। एंड अगर हमारे पास यहाँ पे जो आयरन की डेंसिटी है वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो अगर हम इस पूरे
नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो अगर हम इन दो टर्म को यहाँ पे कंपैरिजन करें, जब हम नाउ यहाँ पे अगर हम आयरन के मास को कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से, और जब हमने ये वाला केस लिया था जब हमने यहाँ पे आयरन के मास को आयरन की डेंसिटी से डिवाइड किया, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन ज्यादा है, तो ये जो पूरा टर्म है ये हमारे पास लेस देन हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस टर्म। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो पूरा टर्म है, और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट केस में हमने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि ये टर्म तो हमारे पास कैपिटल M डिवाइडेड बाय रो W ये सेम है, जो भी डिफरेंस आएगा इस वाले टर्म से आएगा, एंड वी नो दैट इसकी जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज लेस देन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारे पास VD की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी V1 प्लस V2। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो वाटर या लिक्विड का लेवल होगा ये पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर, if iron pieces are thrown in the liquid then level of liquid decreases. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.